नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे आपसे कि आपके पाठ्यक्रम में कुल कितने चैप्टर है। तो आपके चैप्टर देखा जाए तो कुल 16 चैप्टर है। उसमें से जो पहला चैप्टर है वो है भोजन। हम सब इस बात से परिचित है भोजन क्या है, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि भोजन आता कहाँ से है। हम घर पे जो रोटी बनाते हैं वो गेहूं कहाँ से आता है, सब्जियां कहाँ से आती है, कैसे उगाई जाती है, उनके संबंध में पहले चैप्टर में हमें अध्ययन करना है। दूसरी चीज है, दूसरा जो चैप्टर है वो है भोजन के घटक। आप जानते हैं कि भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। विटामिन नाम सुना होगा आपने, वसा नाम सुना होगा आपने, कार्बोहाइड्रेट नाम आपने सुना होगा, कैल्शियम, न्यूट्रिएंट्स, विभिन्न प्रकार के लवण जो भोजन में हमारे शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो शरीर के सर्वांगीण विकास के लिए अर्थात मानसिक, शारीरिक आदि पक्षों का किस प्रकार से विकास हो, उसके लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। तो वो संतुलित भोजन में कौन कौन से घटक होते हैं वो सेकंड चैप्टर में हमें अध्ययन करना है। थर्ड चैप्टर है हमारा तंतु से वस्त्र तक। हम किस प्रकार से हमारे जो ये वस्त्र बनते हैं, पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले जो रेशे होते हैं उन रेशों को बुना जाता है, उनको बुन करके धागा बनाया जाता है और धागे से वापस हम वस्त्र बनाते हैं। तो वो पूरी प्रोसेसिंग के बारे में चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें वस्तुओं के समूह बनाना, अर्थात इसमें आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उनको अलग अलग से पहचान करना। जैसे सजीव है तो सजीवों में मांसाहारी कौन कौन से हैं, शाकाहारी कौन कौन से हैं, तो इस आधार पर उनको अलग अलग पृथक्करण करना अर्थात बांटना, उनके समूह बनाना, ये चैप्टर नंबर 4 में है। चैप्टर नंबर 5 जो है पदार्थों का पृथक्करण। जैसे आपकी चीनी घुल गई पानी में या नमक घुल गया पानी में, तो उसको किस प्रकार से अलग करेंगे, या दो पदार्थ घुले हुए हैं उनको किस प्रकार से अलग करने की कौन कौन सी विधियां हैं, वो चैप्टर नंबर 5 में हमें दिया गया है। जैसे हम आपने देखा होगा घास फूस जो भूसा होता है उसमें से हम गेहूं किस प्रकार से पृथक करते हैं। जैसे अगर आपकी मिट्टी के अंदर लोहे की वस्तुएं गिरी हुई है, तो अगर उस मिट्टी से लोहे की वस्तुओं को अलग करना है तो आप किस प्रकार पृथक्करण करते हैं, चुंबक का यूज करते हैं। तो उस चैप्टर नंबर 5 में केवल पदार्थों का पृथक्करण किस प्रकार से करते हैं उस बारे में हमें अध्ययन करना है। चैप्टर नंबर 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हम देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। कभी मौसमीय परिवर्तन हो रहे हैं, कभी धरातलीय परिवर्तन हो रहे हैं। कहीं आप देख रहे थे वो सपाट जमीन थी, जो वन थे वो वन कट गए तो वहां समतल भूमि हो गई, बिल्डिंगें बन गई, घोरे बन गए, कहीं कहीं जंगल कट गए। तो संबंध में सारा जो हमारे आसपास के वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 में हमें अध्ययन करना है। चैप्टर नंबर 7 इसमें हमें पौधों को जानिए, अर्थात हमारे आसपास के विभिन्न प्रकार के जो पौधे हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। उन पौधों की क्या विशेषताएं हैं, उन पौधों के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम चैप्टर नंबर 7 में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर 8 शरीर में गति। आपको पता है हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ, रक्त, ऑक्सीजन आदि का परिवहन होता है। तो हमारे शरीर में रक्त कैसे बहता है, वायु में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो रक्त में घुल करके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक किस तरह से पहुंचती है। तो चैप्टर नंबर 8 में हम इस बात का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 9 सजीव, अर्थात इस पृथ्वी पर जो भी श्वसन क्रिया करते हैं, खाते पीते हैं, वो सजीव कहलाते हैं। और इन सजीवों की विशेषताएं क्या क्या है और ये कौन कौन सी प्राकृतिक आवास में रहते हैं। आपको पता होगा कुछ जलीय जीव है जो उनका आवास जल होता है, कुछ पृथ्वी पे रहते हैं तो उनका आवास, कुछ वन में रहते हैं जैसे शेर, चीते, तो उनका आवास, अर्थात विभिन्न अलग अलग सजीव जिस जगह पे रहते हैं वो उनका आवास हो गया। उस आवास की क्या विशेषताएं हैं और उन सजीवों की क्या विशेषताएं हैं, ये हम चैप्टर नंबर 9 में अध्ययन करेंगे। अब आते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 10 पे, गति एवं दूरियों का मापन। आप सब सुपरिचित है कि दूरी का मापन हम किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में करते हैं। आपने बहुत सारे गणित में रेखाखंड खींचे होंगे, तो वही बात है कि दूरी का मापन किस प्रकार से किया जाता है। साथ ही गति, अर्थात गति और दूरी, कोई दूरी है मान लो 2 किलोमीटर है, समय के साथ आप उसको कितने समय में तय कर रहे हो, वो आपकी गति हो गई। अर्थात गति किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि समय के साथ हमने कितनी दूरी तय की, लेकिन कितने समय में की, तो वो
गति हो गई आपकी, अर्थात कितने समय में हमने कितने किलोमीटर दूरी तय की, कितनी स्पीड से गए। तो आप चैप्टर नंबर 10 में वो गति और दूरी के बारे में उनका मापन किस प्रकार किया जाता है वो अध्ययन करना है। चैप्टर नंबर 11 प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। प्रकाश वह घटना है जो हमें अदृश्य वस्तुओं को हमारे लिए दृश्यमान बनाती है, अर्थात रात को आपने देखा होगा जब अंधेरा हो जाता है तो आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन जैसे ही आपके पास टॉर्च होती है और किसी वस्तु पर आप टॉर्च से प्रकाश डालते हो तो वस्तु आपके लिए दृश्यमान होती है। और आप लोगों को ध्यान होगा रात में आपकी कभी छाया नहीं बनती, छाया केवल सूर्य के प्रकाश में जब आप जाते हो तो आप अपनी छाया देखते हो। और परावर्तन, प्रकाश की वह घटना जिसमें प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस लौट आता है, तो वो प्रकाश की परावर्तन की घटना हो गई। तो प्रकाश के रिलेटेड 11वां चैप्टर है, इसमें हम अध्ययन करेंगे। 12वां चैप्टर है विद्युत तथा परिपथ। हमारे घरों में आने वाली जो लाइट है वो किस प्रकार से आती है, उस विद्युत के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं और क्या क्या सावधानियां हैं वो विद्युत के बारे में देखनी है। और परिपथ, विद्युत जिस पथ पर गति करती है, जिस तार में से होकर के बह रही है और तारों का पूरा समूह होता है वो उसका परिपथ कहलाएगा। चैप्टर नंबर 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन। आपने देखा होगा जब दो चुंबक आप लेते हो अपने हाथ में और उनके दो अलग अलग सिरे होते हैं जिसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। जब आप उत्तरी ध्रुव के पास में उत्तरी ध्रुव को लाते हो तो आप देखते हो कि उत्तरी ध्रुव को धकेलने का प्रयास करता है, और जब आप उसका दूसरा सिरा लेके आते हो अर्थात दक्षिणी ध्रुव को लाते हो तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को खींच लेता है। आप कहते हो एक बार तो ये दूर हटा रहा है, दूसरी बार कह रहे हो दूसरा सिरा लाते इसको पार, यानी कि सजातीय ध्रुव है उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, उनमें प्रतिकर्षण होता है अर्थात उनको दूर हटाते हैं। जबकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव या दक्षिण ध्रुव या उत्तरी ध्रुव अर्थात विपरीत ध्रुव हो तो उनमें आकर्षण होता है अर्थात पास पास आते हैं। इस चैप्टर नंबर 13 में चुंबकों के गुण है उसमें हम अध्ययन करेंगे। 14वां चैप्टर है हमारा जल। आपको पता है जल है तो जीवन है, जल के को बचाने के संरक्षण के उपाय, जल को हम व्यर्थ न बहाएं, उस संबंध में जल का जो हमारे दैनिक जीवन में महत्व है उसके बारे में दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर बहने वाली वायु किस प्रकार का वातावरण है, शुद्ध वायु। आप देखते हो कभी कभी हमारे यहाँ प्रदूषण की वजह से वायु इस प्रकार खराब हो जाती है कि हमारा श्वास लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारे चारों ओर का वातावरण किस प्रकार से शुद्ध रहे और वायु किस प्रकार से बहती है, वायु के क्या क्या प्रभाव होते हैं उस संबंध में अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 16 जिसको बोलते हैं कचरा संग्रहण एवं निस्तारण। हम सब अपने घरों में रहते हैं तो आपने देखा होगा हमारे घर में जो कचरा होता है तो हम उसको इकट्ठा करके बाहर फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं और कूड़ेदान से वहां नगर पालिका की गाड़ी आती है उसको उठा कर ले जाती है। तो इस प्रकार से हमने कचरे को एक व्यवस्थित रूप से निस्तारित कर दिया। लेकिन कई जगह हम ऐसे करते हैं कि कचरा लिया उसको रोड में फेंके चले गए, जिससे वहां पर क्या होती है अस्वच्छता होती है। तो हम अपने आप के मोहल्ले को, अपने घर को, अपने शहर को, अपने देश को कैसे कचरा मुक्त करें, कचरे को संग्रहित करें और उसको एक पर्टिकुलर जगह पर निस्तारित करें। तो इस संबंध में हमें चैप्टर नंबर 16 में अध्ययन करना है। इस प्रकार हमारे क्लास 6 का जो पाठ्यक्रम है वो इन 16 चैप्टर को कवर करते हुए पूरा होता है। तो हम जब शुरू करेंगे हमारा विज्ञान विषय तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 फिर 2 ऐसे क्रम वाइज हम 16 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो हमारे 6th क्लास का विज्ञान जो विषय का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा कवर होगा। धन्यवाद।